बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर दो खादों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, एक तो डीएपी हो गई और दूसरी यूरिया हो गई। डीएपी भी बहुत सारे काश्तकार यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अलावा यूरिया भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूरिया का क्या होता है कि यूरिया जब आप एक दिन डालते हैं, दूसरे दिन या आपको या तीसरे दिन आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। और इस तरह डीएपी क्यों डालते हैं? डीएपी की हालांकि खातर खा जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होते, उसके रिजल्ट जो है वो काफ़ी देर बाद आपको मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से तो आप डीएपी क्यों डालते हैं? डीएपी इस वजह से डालते हैं कि डीएपी डालने से आपकी औसत पैदावार जो है, जब आप पैदावार ले रहे होते हैं, जब आपकी औसत पैदावार निकलती है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें तो औसत पैदावार ही चाहिए होती है। तो आज हम डीएपी के अफादियत के बारे में बात करेंगे कि हमें डीएपी किस वक्त और किस तरीके से डालनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। काश्तकार भाइयों, डीएपी का सबसे मेन रोल क्या है? डीएपी का सबसे मेन रोल क्या है? उसमें फास्फोरस होती है। फास्फोरस जो है वो आपकी जड़ें जो है वो लंबी करती है, घनी करती है। वो लंबी करने और घनी करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप पानी जो है 3-4 दिन का वक्फा आप दे देते हैं, आप लेट लगाते हैं पानी, तो वो उसकी जो पानी की जो कमी है वो जड़ें जो है वो पूरा कर रही होती हैं। वो शगुफे जो है वो जो जड़ें हैं आपकी, जो लंबी जड़ें होती हैं वो आपकी पूरी कर रही होती हैं। दूसरे नंबर पर जब आपकी जड़ें बढ़ जाती हैं तो उससे आपके नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, शगुफों की तादाद बढ़ जाती है। शगुफों की जब तादाद बढ़ती है तो आपकी औसत पैदावार जो है वो भी बढ़ जाती है। शगुफों की तादाद से अगर आप मिसाल के तौर पर यूरिया डालते हैं तो यूरिया से भी आपकी शगुफों की तादाद बढ़ जाती है। तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि जिस भी शगुफों के अंदर अगर डीएपी डाली हुई हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शगुफा जो है वो फर्टाइल टिलर बनाता है। फर्टाइल टिलर के बाद उसका सीटा जो है वो अच्छा होता है, लंबाई जितना होता है, अगर मेन जो प्लांट है जितना सीटा उसका होता है उसी तरह दूसरे शगुफे हैं उनका सीटा भी वैसे होता है। और यूरिया से क्या होता है, यूरिया डालने से अगर आप फास्फोरस ना डालें, यूरिया कल ही डालें, तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपके सीटे जो है वो छोटे रह जाते हैं, आपकी औसत पैदावार जो है वो आपको पूरी नहीं मिल रही होती। अगली बात यह कि आप डीएपी को किस तरह इस्तेमाल करना है। डीएपी को आप जब आप छटा कर रहे होते हैं, ये ज़मीन में चाहिए होती है, तो जब आप छटा कर रहे होते हैं बीज का, उस वक्त आप इसका भी छटा कर सकते हैं, लेकिन छटे का तरीका जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर आप फर्टिगेट करते हैं इस डीएपी को तो उस फर्टिगेट करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब जब आप फास्फोरस डल जाती है नीचे तो वो ज़ाय नहीं होती, वो ज़मीन के अंदर रीच डाउन नहीं करती, ज़मीन के अंदर निचली तह तक नहीं जाती, वो जड़ों को जो है वो पूरी अवेलेबल होती है, उससे आपकी भी पैदावार बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये कि कितनी डालनी चाहिए। जो फार्मर जो है, जो किसान, जो काश्तकार भाई एक बोरी डीएपी की डालते हैं पर एकड़ में, उनकी औसत पैदावार जो है वो 40 से 50 मन फी एकड़ की होती है। और इसी तरह जो 2 बोरी जो डालते हैं एक एकड़ के अंदर, तो उनकी पैदावार जो है वो 60 से 70 मन फी एकड़ हो जाती है। और जो काश्तकार भाई नहीं डालती उनकी जो पैदावार होती है वो 25 से 30 मन या 35 मन फी एकड़ तक हो जाती है। फर्टिगेट करके आप इसको फर्टिगेट करते हैं आप डीएपी को। तो अगली बात ये कि आप सिर्फ डीएपी क्यों डालते हैं? डीएपी नहीं डालें, डीएपी आप ना डालें, आपको फास्फोरस मिलनी चाहिए। फास्फोरस आपको जोरावर एंग्रो की है, उसके अंदर जो परसेंटेज है उस फास्फोरस को आप डाल सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं फास्फोरस डालनी चाहिए आपको 46% उसको फास्फोरस मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा उसको फास्फोरस मिलेगी उतनी ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत होंगी, उतनी ज़्यादा उसकी जड़ें घनी होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार होगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।